फॉर साइक्लोहेक्सेन इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल। बेटा वो तो पूरी दुनिया में किसी के भी अगर आप कन्फॉर्मर्स बनाओगे तो इनफाइनाइट ही बनेंगे, है ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन तो करना है। बहुत सारे कन्फॉर्मर्स बनाए जा सकते हैं, जो भी बीच के केसेस बनेंगे वो सब कन्फॉर्मर्स ही काउंट होते हैं। हम कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस ही स्टडी करते हैं, बट एक्चुअली में हो तो बहुत सारे सकते हैं। जैसे कि हमने इथेन में भी बनाए थे, एक स्टैगर्ड बनाया था, एक्लिप्स्ड बनाया था, पर उसके बीच में बहुत सारे कौन से केसेस थे, स्क्यू फॉर्म्स। उसके बीच के मैंने बोला था जितने भी डिग्रीज आएंगे उसके बीच में जितने भी डायहेड्रल एंगल्स आएंगे सबके सब स्क्यू फॉर्म्स में काउंट होंगे। तो इनफाइनाइट वहां पे भी थे। हमेशा किसी भी कंपाउंड के कितने अगर कोई पूछेगा कन्फॉर्मर्स बन सकते हैं तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का रोटेट ही तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ अ बॉन्ड इज अबव कार्बन इट इज कंसिडर्ड अबव द प्लेन एंड इफ अ बॉन्ड इज बिलो द कार्बन इट इज कंसिडर्ड बिलो द प्लेन। बेटा ये समझना है ये किसके लिए लिखा है मैंने ये स्टेटमेंट। ठीक है, बाई चांस मान लो आपको ऐसा करके एग्जांपल दिया जाए और आपको बोले बताओ ये कंपाउंड कैसा है, सिस है, ट्रांस है, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो क्या करना है ना। सबसे पहला काम जो आपको इसमें करना है वो है नंबरिंग। ऐसा कर लेना, ये कार्बन और ये कार्बन उठा लो, जिन कार्बन पे आपको ग्रुप्स लगाने और उसको नंबर कर दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दो। सपोज 1 2, कोई आईयूपीएसी नंबरिंग की जरूरत नहीं है, बस आप नंबरिंग कर दो 1 2 रैंडमली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया 1 2। ठीक है, अब देखना मैंने बोला जो कार्बन के अबव, ये देखो ये रेफरेंस लाइन है मेरी कार्बन की, ये रेफरेंस लाइन है मेरी कार्बन की। जो ग्रुप नीचे आ रहा है उसको नीचे मानेंगे, जो ग्रुप ऊपर आ रहा है उसको अबव मानेंगे। लेकिन ये इस ग्रुप का क्या करें, ये तो लाइन पे लाई करना है। तो ऐसे केसेस में हमें डिसाइड करना पड़ता है इस पॉइंट पे जो एक्सियल ग्रुप बनेगा वो किधर बनेगा। देखना इस पे एक्सियल कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इस पे वर्टिकली डाउन। एक्सियल कैसे बनते हैं, एक्सियल या तो वर्टिकली अप बनते हैं या वर्टिकली डाउन बनते हैं। यानी ये जो CH3 लगा हुआ है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, पहली बात। और इक्वेटोरियल पोजीशन को हम किसी भी एंगल पे या फिर हॉरिजॉन्टल दिखा सकते थे। इस वजह से हमें दिक्कत हो रही है ये पता करने में कि इस रेफरेंस लाइन के ऊपर माने कि नीचे माने। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे एक्सियल पोजीशन इमेजिन करेंगे। एक्सियल पोजीशन पे कौन है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन, और उसका हमें फॉर श्योर पता रहेगा कि वो नीचे है या ऊपर है। भाई हाइड्रोजन देखो इसकी चोटी नीचे फेसिंग है तो एक्सियल भी इसका नीचे बनेगा। नीचे अगर एक्सियल बनेगा तो वहां पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन नीचे है तो डेफिनेटली CH3 को हम ऊपर मानेंगे। तो इसका जब मैं ये वाला फॉर्म बनाऊंगा, ऐसा वाला, देखो इसके लिए मैंने ये सब बातें करी है कि इसको जब मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव बता सकता हूं। कैसे, मैंने इसको क्लॉकवाइज नंबर कर दिया, पहले वाले को 1 दूसरे वाले को 2 क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्लॉकवाइज किया था तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज किया है। अब जो क्लॉकवाइज करते टाइम जो 1 नंबर पे था वहां पे CH3 था नीचे, है ना, इस रेफरेंस लाइन के नीचे था। ऐसे भी देख सकते हो कि इस पॉइंट पे एक्सियल पे कौन था, हाइड्रोजन, जो कि है ऊपर। तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल को हमें नीचे मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा रिंग मैं प्लेन में मानता हूं। ये मेरा एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम आज तक करते आ रहे थे, जिसमें हम पूरी रिंग को प्लेन में मानते हैं और बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनको वेज या डैश पे अरेंज कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन को ऊपर मानना है तो CH3 को डैश पे मान लेंगे। तो ये बना दिया मैंने डैश पे CH3। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं सेकंड नंबर पे तो यहाँ पे CH3 कहाँ है, ऊपर है या नीचे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, H के बेसिस पे। भाई इसका हाइड्रोजन जो था वो नीचे था, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे वो एक्सियल पे था और इस पॉइंट का एक्सियल नीचे है। तो हाइड्रोजन नीचे माना जाएगा तो ऑब्वियसली CH3 को ऊपर मानेंगे। तो हम इस पॉइंट पे जो CH3 है वो ऐसा बना देंगे वेज पे। आ रही बात समझ में। अब इसके ऊपर तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हो, है ना, कि ये सिस है या ट्रांस है। देखो सेम ग्रुप्स, आप ऐसा मानो ये पूरी रिंग बोर्ड में है और ये सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं। ये बोर्ड से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म। व्हेन सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। दूसरी बात, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। हमने जब भी ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव पढ़ा था उसके लिए क्या चेक करते थे, रिंग के केसेस में POS, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आप देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, क्योंकि CH3 बाहर है, यहाँ CH3 अंदर है। तो अगर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, इसका मतलब मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ इसके बारे में, है ना, अगर मुझे POS नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, जो कमेंट आप इसके लिए कर सकते हो वही कमेंट इसके लिए वैलिड होगा। तो इसलिए हमने पढ़ा आज तक इसी के लिए था। तो अब हम इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो आप ऐसा बना लो, और इसके बारे में तो हम निकालना जानते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इसके लिए कंप्लीटली वैलिड होगा। ठीक है, इसका मैं एक और केस बनाने जा रहा हूं, अगला वाला। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे अगेन मैं नंबरिंग कर देता हूँ, क्लॉकवाइज 1,
यहाँ पे 2 क्लॉकवाइज नंबरिंग की है, कोई आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं है, ऐसी रैंडमली क्लॉकवाइज नंबरिंग कर दी जहां जहां ग्रुप लगे थे। फिर मैंने इसको ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में बना लिया ऐसा, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि पूरी रिंग एक ही प्लेन में है। अब फर्स्ट पोजीशन पे CH3 ऊपर या नीचे, भाई ये तो खुद ही एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, वो तो वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन होता है, तो यहाँ तो टेंशन की बात ही नहीं है, ये वर्टिकली अप है तो अबव मानेंगे। तो इसको मैंने ले लिया फर्स्ट कार्बन, इसको ले लिया सेकंड कार्बन, यहाँ पे मैं CH3 लगा दूंगा अबव, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड कार्बन पे देखता हूँ, सेकंड कार्बन पे ये CH3 मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तो रेफरेंस लाइन पे ही जा रहा है ये, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे केस में मुझे फिर से इसका एक्सियल चेक करना पड़ेगा, है ना। इसका जो एक्सियल ग्रुप है वो कौन है, हाइड्रोजन, है ना। एक्सियल ग्रुप जो है वो है हाइड्रोजन और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, यानी डेफिनेटली CH3 को मुझे क्या मानना पड़ेगा, अपवर्ड्स। तो मैं यहाँ पे CH3 को अबव द प्लेन मान लूंगा सेकंड कार्बन पे भी। और यहाँ पे क्या आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे मुझे साफ साफ क्या दिखाई दे रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से निकल रही है भाई, देखो ये रही POS, यानी इसमें कंपाउंड में POS है, यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है। तो जो कमेंट मैं इसके लिए करूंगा वो सेम कमेंट मैं इसके लिए भी कर सकता हूं। तो अगर मुझसे पूछा जाए क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैं मना कर दूंगा भाई नहीं है भाई ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है, ठीक है। ऐसी नंबरिंग मैं नेक्स्ट कंपाउंड में करने जा रहा हूँ। देखना क्लॉकवाइज नंबरिंग कर रहा हूँ, इसको 1 दे दिया मैंने, इसको 2, क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये CH3 अगर मुझे समझना है कि ऊपर है या नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है फिर से कंफ्यूजन आ रहा है ना, कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लाई कर रहा है ना, जो भी इसकी रेफरेंस लाइन है उसी पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक्सियल वाला ढूंढेंगे। एक्सियल कहाँ पे है, तो इस पॉइंट का जब मैं एक्सियल बनाऊंगा वर्टिकली अप, तो वहां तो हाइड्रोजन होएगा, तो अगर हाइड्रोजन अप है तो ऑब्वियसली CH3 को डाउन मानना पड़ेगा। तो CH3 को मैं ये 1 कार्बन मार्क करके यहाँ पे डाउन करके ऐसा CH3 यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। सेकंड कार्बन की अगर मैं बात करूं, सेकंड कार्बन पे ये तो खुद ही लगा वर्टिकली डाउन है, ये खुद ही एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी CH3 जहां दिख रहा है वहीं बोलेंगे, डाउन दिख रहा है डाउन ही बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा CH3 आ जाएगा डाउनवर्ड्स, दोनों ही डाउन पे चले गए। अरे अच्छा पहले तो ये बताओ ये सिस फॉर्म कहलाएगी या ट्रांसफॉर्म, दोनों ही पीछे हैं बोर्ड के, तो दोनों सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज सिस फॉर्म। सिमिलरली ये वाली फॉर्म भी सिस फॉर्म ही थी, आ रही बात समझ में, उसमें भी दोनों सेम साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थे, वो भी सिस फॉर्म थी। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसके लिए अगर मैं कमेंट करना चाहूं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, यानी इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 4। यहाँ पे मुझे ये दो ग्रुप्स दिखे हुए दिख रहे हैं, CH3 है ना। यहाँ पे मैं अगेन अगर क्लॉकवाइज नंबरिंग करना चाहता हूँ तो 1 मैं इधर दे दूंगा, 1 2 3 है ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज नंबरिंग मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है और छोटी नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 इतने में काम हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, क्लॉकवाइज नंबरिंग हो जाएगी। यहाँ पे अगर मुझे क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है, यहाँ से कर दिया मैंने 1 2 3, यहाँ से क्लॉकवाइज नंबरिंग करूंगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ये ऑर्डर किस ऑर्डर में आप कर रहे हो, क्लॉकवाइज कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, वो सब आपके हाथ में, पर जो भी करो वो ध्यान रखना जैसा यहाँ करोगे वैसा उसमें भी करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग करा था 1 2 3 इस तरीके से किया था, तो ये मेरा 1 था और ये मेरा थर्ड कार्बन है, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे CH3 अबव है या बिलो, क्या बोलोगे, यहाँ का H था अबव, तो CH3 कहाँ होगा, बिलो, ये लगा दिया मैंने बिलो, ठीक है। थर्ड कार्बन की बात करें, यहाँ पे H कहाँ था, अबव, तो CH3 कहाँ बनेंगे, बिलो, ये भी आ गया बिलो, ठीक है। सिस या ट्रांस क्या बोलोगे, दोनों CH3 सेम साइड पे हैं, इस फॉर्म को बोलेंगे हम सिस फॉर्म, ठीक है। क्या इसमें POS आ रही है, बिल्कुल आ रही है POS, है ना, ये साफ साफ दिखाई दे रही है, देखो यहाँ से ये जो प्लेन काटोगे उसमें इसकी इमेज ये मिल जाएगी, यानी इसमें POS है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखना, इसमें मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसा 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्क कर दिया था क्लॉकवाइज, कोई जरूर नहीं है आप भी क्लॉकवाइज करो, आप उल्टा कर सकते हो, यहाँ एंटी क्लॉक करोगे तो वहां भी एंटी क्लॉक करना, बस इतना ध्यान रखना, है ना। तो सपोज मैंने इसको बनाने की कोशिश करी क्लॉकवाइज 1 2 3, कहीं पे भी रख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 यहाँ रख देता हूँ मैं, 3 यहाँ रख देता हूँ, है ना, क्लॉकवाइज रखा है मैंने बस 1 2 3 क्लॉकवाइज। 1 पे देखो CH3 अबव दिख रहा है मुझे, तो 1 पे मैंने ऐसा CH3 अबव द प्लेन बना दिया, ठीक है।
और 3 पे मुझे CH3, ये समझ नहीं आ रहा कहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का एक्सियल पोजीशन मुझे पता है अबव जाएगा, और उस एक्सियल पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो ऑब्वियसली CH3 को क्या मानूंगा, बिलो मानूंगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बनाऊंगा मैं, वो मैं डैश पे बना दूंगा, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, भाई इसमें कहाँ से आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो कहीं से भी कुछ भी कोई भी ग्रुप कट ही नहीं रहा, कोई मिरर इमेज बनी नहीं रही है ना, तो ये वाली फॉर्म हमारी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी। सिस ट्रांस का इसमें सवाल बोल नहीं सकते, क्योंकि दो ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है नहीं जिनसे जुड़े ग्रुप अलग अलग हों, ताकि मैं वो चीज डिसाइड कर सकूं। अच्छा नहीं, हाँ सॉरी, ये मैंने H बना दिया, यहाँ पे CH3 आएगा बेटा, है ना, CH3 आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से H बना दिया था, CH3 ग्रुप है यहाँ पे हमारा डैश पे, और ये दोनों अगर ऑपोजिट पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इस ग्रुप को मैं बोलूंगा, इस फॉर्म को मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्म, है ना। अब सही, दिस इज द ट्रांसफॉर्म, ठीक है, CH3 अबव है, CH3 बिलो है, दिस इज द ट्रांसफॉर्म, एंड दिस इज स्टिल, अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगी, है ना, यहाँ से पास करोगे CH3 अबव है, यहाँ का CH3 बिलो है, तो यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएगी, ठीक है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, क्लॉकवाइज मैंने मार्क करा 1 2 3, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्लॉकवाइज 1 2 3, कहीं भी बना सकते हो बेटा, है ना, सपोज इस बार मैंने 1 यहाँ ले लिया, क्लॉकवाइज करते हुए 3 यहाँ ले लिया, ठीक है, तो 1 पे CH3 कहाँ दिख रहा है, 1 पे CH3 मुझे दिख रहा है नीचे, तो नीचे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे CH3 नीचे बना दिया, 1 2 3, 3 पे देखेंगे तो CH3 हमें ऊपर दिख रहा है ना, रेफरेंस लाइन कार्बन की अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो उसके तो ऊपर दिख ही रहा है, तो 3 पे हमारा जो CH3 है ये हम ऊपर मानेंगे, ऐसा मानेंगे, ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने। बताओ कैसा है, सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, भाई एक CH3 तो अबव है और एक CH3 बिलो है, तो सिस ट्रांस में से तो हम इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म है। और दूसरी बात, अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो क्या करोगे, तो आप पीओएस बना के देखेंगे, ये ना पीओएस नहीं है, CH3 बाहर है, इसका CH3 अंदर है, नहीं मिलेगी पीओएस, और अगर पीओएस नहीं मिली तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिल सकती है ना, CH3 इधर है, तो CH3 इधर अगर अंदर होता इस पॉइंट पे तो जाके COS मिलती है ना, तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता था, पर ना POS का सीन बन रहा है ना COS का सीन बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा।